अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नादरा की जॉब्स के हवाले से, जो कि अभी रिसेंटली अनाउंस हुई हैं। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, मतलब कि नादरा की जो जॉब्स हैं, एक ही सीट मतलब एक ही पोस्ट है और उसकी मुख्तलिफ़ जोन्स या मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीटें हैं। अच्छा जी, तो अगर मैं सबसे पहले जॉब की बात करूं तो ये है जूनियर एग्जेक्टिव की डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, ये जॉब का नाम है, मतलब पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जेक्टिव डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है। एज मैक्सिमम आपकी 25 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, मतलब 25 साल से ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम आपकी 18 से अबव, जो 18 से 25 जो भी होती है। अच्छा जी, मतलब 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए आपका, और मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट और तहसील के अंदर ये सीटें हैं, उसी हिसाब से आप अप्लाई करेंगे जिसका जहाँ जहाँ का डोमिसाइल होगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 9, 10 एंड 11 ऑफ नादरा एम्प्लॉयज़ रेगुलेशन 2002, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपने फ्रॉम रेजिडेंट ऑफ रिस्पेक्टिव तहसील्स आर इनवाइटेड टू द पोजीशन। मतलब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अपने सबमिट करवानी होती है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अच्छा जी तो क्वालिफ़िकेशन क्या है, इंटरमीडिएट होना चाहिए या फिर आपने ICS जो भी या इक्विवेलेंट कोई तालीम हासिल की हुई हो, ICS, FSC, FA, ICOM, डिफरेंट जो इंटरमीडिएट होता है। इसके अलावा आप इक्विवेलेंट अगर इसके FA या FSC के इक्विवेलेंट कोई और तालीम हासिल की आपने, वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है, और मतलब कि 11वीं और 12वीं क्लास। इसके अलावा प्रेफरेबली आपने 1 साल का तजर्बा अगर है आपके पास तो आपको प्रेफर किया जा सकता है। अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अप्लाई लाजमी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, साथ अटेस्टेड डिग्रीज सर्टिफिकेट्स फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन, मतलब HEC से आपने अपनी डिग्रीज़ और सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करवा के या फिर अपने बोर्ड से टेस्ट करवा के, जैसे फैसलाबाद बोर्ड होता है, लाहौर बोर्ड होता है, मतलब बोर्ड्स होते हैं वो, या फिर आपने उस बोर्ड से टेस्ट करवा के आपने डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं, सबमिट करवाने हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट्स की, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट और कौन कौन सी तहसील में सीटें हैं। डिस्ट्रिक्ट भक्कर है सबसे पहले, उसकी तहसील भक्कर में सीटें 3 हैं। ये मैं अभी आपको पहले भी बताया था कि जिस सिटी या एरिया का आपका डोमिसाइल है सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पूरे पंजाब में कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। सिर्फ अगर भक्कर में जॉब है तो भक्कर के लोग जिनके पास भक्कर का डोमिसाइल है तहसील का, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा जी, चनियोट में 2 तहसीलों में जॉब है। एक है चनियोट तहसील में जिसमें 3 सीटें हैं, और एक लालियाँ तहसील में जिसमें 1 सीट है। अब अगर आपके पास इन चनियोट का या लालियाँ का डोमिसाइल है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे आते हैं फैसलाबाद के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के अंदर डिफरेंट तहसीलें हैं जिसमें सीटें हैं। सबसे पहले फैसलाबाद सिटी 5 सीटें हैं, फैसलाबाद सदर 3 सीटें हैं, समुंदरी में 2 हैं, जड़ावाला में 2 हैं, तांदलियावाला में 1 है। फिर आता है झंग, झंग में भी 3-4 तहसीलों में सीट है। 18 हज़ारी 1 सीट है, अहमदपुर सियाले 1 सीट है, शोरकोट 1 सीट है। नेक्स्ट खुशाब डिस्ट्रिक्ट में भी 2 जो है वो तहसीलों में जॉब है। खुशाब में 1 है, खुशाब तहसील में, और नूरपुर थल 1। नेक्स्ट है मियांवाली डिस्ट्रिक्ट। तो मियांवाली डिस्ट्रिक्ट में मियांवाली तहसील में 2 सीटें हैं, पिपला तहसील में 1 सीट है, भलवाल तहसील में 1 सीट है। नेक्स्ट है पिपला और भलवाल में 1-1 सीट है, और भेरा में 1 सीट है। ठीक है, ये मियांवाली का डिस्ट्रिक्ट है। अब आते हैं सरगोदा डिस्ट्रिक्ट पे। तो सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में कुछ तहसीलों में सीटें हैं, जैसा कि सिलावाली में 2 सीटें हैं, कोट मोमिन में 2 सीटें हैं। ये तहसीलों के नाम है और डिस्ट्रिक्ट आप आपने अपना डोमिसाइल देखना है, अगर इनमें से किसी भी जगह का है तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिस जगह का है उसी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सरगोदा की 1 सीट है, साहिवाल की 1 है, गोजरा, उसके बाद है टोबा टेक सिंह का डिस्ट्रिक्ट है और इसमें गोजरा और पीर महल है। तो गोजरा की तहसील की 1 सीट है और पीर महल तहसील की 1 सीट है। तो ये सारी सीटें मैंने आपको बता दी हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी तहसील में आपकी सीटें आई हैं, कितने आई हैं। अगर आपका डोमिसाइल इनमें से किसी भी तहसील या जगह का है तो आप उसी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 25 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, और तालीम आपकी 11वीं और 12वीं क्लास होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है, क्या अहम कंडीशंस जो उन्होंने बताई हैं उस हवाले से। तो रेजिडेंट फ्रॉम रिस्पेक्टिव तहसील, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका डोमिसाइल जिस एरिया का है ना, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और पूरे पंजाब से कोई भी अप्लाई, इस तरह रैंडम कोई भी नहीं अप्लाई कर सकता। रेजिडेंट फ्रॉम रिस्पेक्टिव तहसील, अगर फॉर एग्जांपल आप हैं तांदलियावाला तहसील के, ठीक है, तो आप तांदलियावाला की सीट पे टेस्ट देने के या इंटरव्यू देने के अहल होंगे अगर आपका डोमिसाइल वहाँ का है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ अहम बातें हैं। इसके अलावा
दूसरी चीज़ ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास पूरा राइट है कि वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ऑफ कोर्स अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे या कोई मसला होगा तो ही वो रिजेक्ट करेंगे, वैसे नहीं करते। या फिर अगर सीटें ख़त्म हो जाएं तो कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरेस्टेड कैंडिडेट, आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपने पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल हैं, प्रोफेशनल हैं, फॉर टेस्ट एज़ पर स्पेसिफाइड टाइम, जो भी आपको बताया जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर कंसिड्रेशन आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम विल नॉट बी इंटरटेन्ड, जब टाइम ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद 5 ईयर एज रिलैक्सेशन पहले से ही उन्होंने इंक्लूड की हुई है, तो आपको कोई भी फर्दर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप 25 साल के हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 25 साल से छोटे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है तो फिर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है जी ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही आफ्टर क्वालिफाइंग टेस्ट बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या सेमी गवर्नमेंट के पहले कोई एम्प्लॉय हैं तो आपने एनओसी सबमिट करवाना है साथ में, ठीक है, अप्लाई करते टाइम। उसके बाद आपने अटेस्टेड डिग्रीज सर्टिफिकेट्स फ्रॉम हायर एजुकेशन या फिर अपने बोर्ड से मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ टेस्ट। ठीक है, आपने अपनी डिग्री और ये सारी चीज़ें टेस्ट करवा के या फिर अपने बोर्ड से टेस्ट के टाइम पे लेके जानी है। उसके बाद है जी अटेस्टेड डिग्रीज सर्टिफिकेट्स, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपने लेके जाने हैं, ठीक है, टेस्ट करवा के। नेक्स्ट है जी कैंडिडेट शैल बी डिसक्वालीफाइड, अगर वो कोई भी रैंडम ऐसे ही उठ के किसी भी जगह से अप्लाई कर दें तो भी ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, या फिर आप कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा दें, या फिर आप कोई फोर्ज मतलब कोई नकली चीज़ लगा दें, नकली डॉक्यूमेंट लगा लें, तो भी अगर उन्हें पता चल जाए तो वो आपको किसी भी टाइम पे खारिज कर सकते हैं, डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो अ 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड आपका होगा, ठीक है, मतलब 6 महीने की नौकरी है। लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हैं, अच्छे तरीके से सिंसियरली अपने काम के साथ रहते हैं तो आपका टाइम जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल प्रोवाइड मेडिकल फिटनेस भी आपने देना है और करेक्टर सर्टिफिकेट भी देना है। अपॉइंटमेंट इज़ बीइंग मेड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक लोकेशन, देयरफॉर नो रिक्वेस्ट फॉर, आपका ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होगा, आपको बस जहाँ पे जॉब है वहीं पे मिलेगी, वहीं रहेंगे आप। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज़ मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेज़, ये सारी चीज़ें आपने टेस्ट के दौरान या इंटरव्यू के दौरान नहीं लेके जानी। नो टीएडीए आपको नहीं दिया जाएगा, कोई भी टेस्ट और इंटरव्यू जब आए जाएंगे कोई भी चीज़ आपको नहीं प्रोवाइड, कोई पैसे वगैरह आपको नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद है जी डेडलाइन जो सबमिशन की, वो क्या आखिरी तारीख क्या है, वो है 16 नवंबर 2025। 16 नवंबर 2025 मीन्स के अभी बीच में काफ़ी दिन पड़े हैं, 2 है ना आज, ठीक है। तो आप अप्लाई अगर आजकल में ही अगर आपके पास अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप करवा के तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सिर्फ करनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी है, ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि वहाँ पे आपने उनको सेंड नहीं करने लग जाना डाक के ज़रिए। अच्छा, नेक्स्ट है जी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा नीदर कन्फर्म एनी एंटाइटलमेंट, और मतलब कि जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनकी जो जॉब होगी ना वो आर्जी होगी, उनको परमानेंट नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा टाइम आपका जो भी है। ठीक है गया जी। इस तरह से आपका ये सारा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं खुद। अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपको करना आता है, तो आप फिर खुद से इनके वेबसाइट पे जाके नादरा की इस पर अप्लाई करें। पूरा नाम आपको मैंने बता दिया, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पे गूगल पे जाएं, ये लिखें, इनकी वेबसाइट खोलें, वहाँ से जाके अप्लाई कर लें अगर आपको आता है। नहीं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी किसी करीबी बुक शॉप पे जाएं, जो लोग ये काम करते हैं, हर शहर में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाएं, वहाँ से जाके आप अप्लाई करवा लें। एक तो इसमें गलती के चांसेस कम होते हैं, दूसरा वो लोग जो हैं वो उन्हें पता होता है, वो अप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़े से पैसे लगा लें, 50-100, तो सही से जाके अप्लाई करवाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।